श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हम सभी लोग 8वां अध्याय तत्वाशुद्ध में पढ़ रहे हैं। बंध तत्व नाम का अधिकार है और इसमें अपन नाम कर्म की जो उत्तर प्रगतियां हैं उनकी भी चर्चाएं कर रहे हैं। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानु, पूर्व्या, गुरु, लघुप, घात, परघातः, तपोद्योतोक्षवास, विहायो, गत्यः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, प्राप्ति, स्थरादे, यशः, कीर्ति, सेतराणी, तीर्थकरत्वं च। यह 11वां नंबर का सूत्र है। अभी तक अपन जो है गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान पढ़ चुके हैं। सहनन में पढ़ रहे थे, 3 भेद पढ़ चुके हैं। 3 भेद की आज चर्चा चलनी है, जिसमें है अर्ध नाराज सहनन। अर्ध नाराज सहनन किसे कहते हैं? तो यहाँ पर नाराज मतलब कीलियां। जो कीलियां हों वो कैसी हों? अर्ध रूप से हों, पूर्ण रूप से ना हो। मतलब कि एक तरफ से तो फंसी हो और दूसरी तरफ से ना हो। जिस प्रकार ये हड्डियां हो तो इसमें एक तरफ से लगी हो और दूसरी तरफ से उसमें हड्डी में जो कीलियां हैं वो ना लगी हो, वो अर्ध नाराज सहनन कहलाता है। जिस कर्म के उदय से जो सामान्य हड्डियां हैं, सामान्य वेष्टन हैं, और लेकिन कीलियां जो हैं वो पूर्ण नहीं हैं, अर्ध हैं, आधी हैं, एक तरफ से लगी हैं और दूसरी तरफ से ना फंसी हो। एक जगह से फंसी हो एक तरफ से और दूसरी तरफ से ना फंसी हो। इस प्रकार की जो कीलियां होती हैं, इनसे युक्त जो सहनन होता है उसे अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। मूलाचार में कहा है, जिस कर्म के उदय से हड्डियों का समूह नाराज से मतलब कीलियों से आधा कीलित हो, अर्थात एक तरफ कीलित हो और दूसरी तरफ नहीं है, वह अर्ध नाराज सहनन कहलाता है। अर्ध मतलब आधा, नाराज मतलब कीलियां, तो अर्ध नाराज आधे कीलियां से, मतलब कि एक तरफ से फंसी हो और एक तरफ से ना फंसी हो, यह चौथा सहनन कहलाता है। 5वां जो सहनन है उसका नाम है कीलक सहनन। किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से ना तो वज्र की हड्डियां हो, ना वज्र की वेष्टन हो, ना वज्र की क्या हो, कीलियां हो, और यह कीलक जो यहाँ बोला गया है इसका मतलब है कि हड्डियां ही कीलक हैं, कीलियां तो है ही नहीं। जैसे ये हड्डी ऐसा खुला हुआ है और ये हड्डी है तो इसमें जाके ये फंस गई, ठीक है ना। अब ये फंसी हुई है, अब इसमें कोई कीलक नहीं है, इसके अंदर डाल के कील नहीं है कि जो निकले ना, लेकिन ये जाकर के एक गड्ढा है, एक हड्डी का गड्ढा है और दूसरी हड्डी जाके उसमें जाके फंस गई, तो इसे फंसे हुए को यहाँ पर कीलक संगनन कहते हैं। गौमट सार में भी कहा गया है, जिसके उदय से वज्र की हड्डियां ना हो किंतु वे हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी हुई हो, उसे कीलक संगनन कहते हैं। 5वां नंबर का जो सहनन है उसका नाम है असंप्राप्ता श्री पाठिका सहनन। पढ़ना आ गया आपको? असंप्राप्ता श्री पाठिका सहनन। यहां बोला गया है कि असंप्राप्त और सिराबद्ध
जो सर्प की हड्डियों के समान परस्पर में असंप्राप्त, जो एक दूसरे को प्राप्त नहीं है, एक दूसरे को स्पर्शित नहीं है, दूर दूर हैं और क्या है, बंधी हुई है। क्या है? श्री पाटिका। असंप्राप्त पहला शब्द है, दूसरा श्री पाटिका। श्री पाटिका मतलब बताया यहाँ पर जो सर्प की जो हड्डियां हैं उसकी बात कह रहे हैं कि सर्प की जैसे हड्डियां होती हैं वो दूर दूर हैं। जैसे हड्डी है, ये हड्डी है, तो ये असंप्राप्त है, एक दूसरे को प्राप्त नहीं है। और कैसे हैं ये? दूसरे एक दूसरे से वेष्टन से बंधी हुई है, स्नायु से बंधी हुई है, एक दूसरे फंसी नहीं है, परस्पर में फंसी नहीं है, परस्पर में एक दूसरे से दूर हैं। और दूर होकर भी क्या बोलते, कैसे हैं? वह स्नायुओं से फंसी हुई हैं। तो ना वज्र की हड्डी होती है, ना वज्र का कीलक होता है। कीलक तो होता ही नहीं है, कीलक तो पांचवें सहनन में खत्म ही हो गया। तो छठे संग में कोई कीलक नहीं है, मात्र स्नायुओं से फंसे हुई हो ऐसा जो सहनन शरीर होता है उसे असम प्राप्ति का संघनन कहते हैं। आचार्यों ने राजवार्तिक में अकलंक देव ने लिखा हुआ है जिसमें भीतर हड्डियों का परस्पर बंधन ना हो, परस्पर में बंधन ना हो। हड्डी जैसे ये है तो ये परस्पर बंधन हो गया ना, या कील से बंधन हो गया, तो इस प्रकार से परस्पर बंधन ना हो, मात्र बाहर से सिरा, स्नायु, मांस आदि लपेट करके संगठित की गई हो। मात क्या कर दिए गए हैं? जैसे हड्डियां हैं तो इनको मांस से, स्नायु से, सिरा से आपस में क्या कर संगठित कर दी गई हो, वह जो सहनन कहलाता है वह असम प्राप्ता श्री पाठिका सहनन कहलाता है। इस प्रकार से यह जो सहनन है किन किन जीवों को भी पाया जाता है इसकी भी चर्चा यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लब्धि अपर्याप्तक जो त्रियंच हैं उनको, लब्धि अपर्याप्तक जो मनुष्य हैं उनको यह सहनन नियम से होता है। जो छठवां नंबर का जो सहनन है, लब्धि अपर्याप्तक त्रियंच, लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य को पाया जाता है। और भी 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री आदि जीवों को भी असम प्राप्ता श्री पाटिका संगनन नियम से होता है। कहाँ कितने कितने संगनन होते हैं इसके बारे में आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है कि अवसर्पणी काल के चौथे काल में 6 संगनन होते हैं। जो अवसर्पणी काल है उसका जो चौथा काल है उसमें 6 संगनन होते हैं। अवसर्पणी काल के जो पंचम काल है उसमें 3 सहनन होते हैं अंतिम वाले, ठीक है ना। अर्धनाराज, कीलक और असम प्राप्ता श्री पाटिका, ये 3 सहनन जो होते हैं अंतिम वाले होते हैं। और अवसर्पणी काल के जो छठे काल में है वह पहला जो अंतिम जो सहनन है वो पाया जाता है। कौन सा? असम प्राप्ता श्री पाटिका सहनन। जो विदेह क्षेत्र हैं वो सभी विदेह क्षेत्रों में 6 सहनन हो सकते हैं। विद्याधर, मिलेक्ष खंड के जो त्रियंच हैं, मनुष्य हैं, उनको भी जो 6 जो सहनन हैं वो उनको होते हैं। नागेंद्र पर्वत से परे त्रियंचों में जो 6 संगनन हो सकते हैं। जो द्वीप होते हैं उसमें नागेंद्र पर्वत है, उसके आगे जितने भी त्रियंच हैं उनको भी 6 प्रकार के सहनन हो सकते हैं। कर्म भूमियों के जो त्रियंच हैं उनके लिए अंतिम जो 3 सहनन हैं वही उनको हो सकते हैं। और असंख्यात वर्ष वाले जो भोग भूमि के जो मनुष्य हैं उनके लिए नियम से पहला वाला सहनन होता है, वज्र वृषभ नाराज सहनन। इस प्रकार से इन इन जीवों को कौन कौन से सहनन होते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर हुई। कौन से सहनन वाला मरकर के कौन से स्वर्ग में उत्पन्न होता है, जिसके पास जो सहनन है उस सहनन के प्रभाव से वह कहाँ जा सकता है, कौन सी अवस्था को और कौन सी पर्याय को प्राप्त कर सकता है। तो आचार्य ने लिखा है श्री पाटिका सहनन वाले, मतलब जिनकी जो हड्डियां हैं परस्पर में एक दूसरे से बंधी ना हो और स्नायु से बंधी हुई हो, ऐसा श्री पाटिका संगनन वाला जो शरीर वाला जो जीव है वह स्वर्ग में उत्पन्न हो तो सौधर्म युगल से चौथे लांतो कापिष्ट स्वर्ग युगल पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है।
और कीलक सहनन वाले जो हैं वो इनसे ऊपर के 2 युगल अर्थात 12वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हैं। नाराज, वज्र नाराज और वृषभ नाराज संघनन वाले जो मनुष्य हैं वह 9 ग्रहवक तक वहां पर जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं। और वज्र नाराज और वृषभ नाराज जो संघनन वाले जीव हैं वो अनुदिश विमानों में जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं। और जो एक जो है प्रथम वज्र वृषभ नारायण संघनन वाला जो है वह ऐसे मनुष्य कहाँ पंच अनुत्तर विमानों में जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार से अपन ने देखा कि जो ये 6 संघनन में जो जीव हैं वो कौन कौन से देवों में स्वर्गों में जाकर के उत्पन्न हो सकते हैं। अब कौन से सहनन वाला कौन से नरक में जा सकता है, स्वर्ग की बात हो गई। अब स्वर्ग के बाद नरक में देखते हैं तो कौन से सहनन वाला जीव जो है कौन से नरक तक जा सकता है। तो 6 सहनन वाले जो सैनी जीव हैं वे यदि नरक में उत्पन्न हो तो मेघा नामक अर्थात तीसरे नरक पर्यंत उत्पन्न हो सकते हैं। तीसरे नरक तक 6 संघनन वाले जो संगी जो है जीव हैं वो जाकर के वहां उत्पन्न हो सकते हैं। जो अंतिम सहनन वाला जो शरीर है, श्री पाटिका संघनन वाला जो शरीर है, उसको छोड़ करके शेष जो 5 सहनन वाले जो हैं वो अरिष्टा नामक मतलब 5वीं पृथ्वी 5वें नरक में जाकर के वो उत्पन्न हो सकते हैं। अंतिम सहनन को छोड़ करके 5 सहनन वाले। और जो अर्ध नाराज आदि 4 सहनन हैं, अर्ध नाराज जो अर्ध नाराज हैं, कीलक संघनन है, असाप्राटिका संघनन है। तो इस प्रकार से अर्ध नाराज आदि 4 सहनन वाले माघवी मतलब 6वीं पृथ्वी तक, कितनी पृथ्वी तक, 6वीं पृथ्वी तक जाकर के वह जन्म ले सकते हैं। और वृज्र वृषभ नाराज सहनन वाला जो है पहला वाला जो सहनन वाला जीव है वह 7म पृथ्वी अर्थात नरक पर्यंत जाकर के वह जन्म ले सकता है। कर्म भूमि की स्त्रियों के अंतिम 3 सहनन ही होते हैं, ध्यान रखना। कर्म भूमि की जो स्त्रियां हैं उनके 3 संघनन ही होते हैं। भोग भूमि की जो स्त्रियां हैं उनके नियम से वृज्र वृषभ नाराज जो है सहनन होता है। इस प्रकार से यहाँ पर सहनन की बात करी। अब प्रश्न और भी आ सकते हैं हमारे मन में कि यह गुण स्थानों की अपेक्षा भी देखें तो कौन कौन से गुण स्थान में कौन कौन से सहनन होते हैं। तो विकलत्र जो जीव हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जो जीव हैं उनमें जो है कौन सा सहनन होता है, असंप्राप्त का सहनन होता है और उनका पहला ही गुण स्थान होता है। मिथ्यात आदि 7 गुण स्थानों में 6 सहनन वाले जीव हो सकते हैं। मिथ्यात से लेकर के जो 7 गुण स्थान हैं वहां तक 6 प्रकार के संघनन जीव को हो सकते हैं। अपूर्व आदि उपसम श्रेणी के 4 गुण स्थानों में आदि के 3 सहनन हो सकते हैं। उपसम श्रेणी जो चल रहा है जो जीव जो है वो 8वां 9वां 10वां और 11वां ये 4 गुण स्थान में जो जीव हैं वो आदि के 3 सहनन वाले हो सकते हैं। और छपक श्रेणी में जो चढ़ रहा है उसके नियम से एक ही संघनन होगा। वज्र वृषभ नाराज सहनन है वह उस जीव के होंगे। इस प्रकार से यहाँ पर अपन देखें संयोग केवली के वही शरीर कहलाएगा, वज्र वृषभ नाराज संघनन शरीर कहलाएगा। तो गुण स्थानों की अपेक्षा से भी यह संघनन की बातें हमें याद में रखना चाहिए। तो 6 सहनन जो हैं वो किन किन के होते हैं ये आपने देखा। ध्यान रखना देव, नारकी और जो एक इंद्रिय जीव हैं उनके यह सहनन नहीं पाए जाते हैं। 6 सहनन नहीं पाए जाते हैं। किनके बताए हमने आपको, एक तो देवों के और दूसरा नारकियों के, क्योंकि इनका वैक्रिक शरीर होता है। वैक्रिक शरीर वालों जीवों के ये 6 सहनन नहीं पाए जाते क्योंकि उनके शरीर में हड्डी नहीं होती है, मांस नहीं होता है, शिरा नहीं होता है, स्नायु नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये मल हैं। ये मल जो हैं जो धातुएं हैं
ये धातुएं जो हैं देव और नारकियों के शरीर में नहीं पाए जाते, इसलिए उनके ये इस प्रकार का यह सहनन नहीं होता है। और एक इंद्रिय जो जीव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें भी हड्डी नहीं होती है, इनमें मांस नहीं होता है, इनमें स्नायु नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय जीव में भी ये छह सहनन नहीं पाए जाते हैं। इसलिए आप एक इंद्रिय जो जीव वाले जो शरीर हैं, जैसे वनस्पति है, जल है, अग्नि है, तो इसके लिए आप अपने जीवन जीने के लिए उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं कि जिससे एक इंद्रिय जीव निकल जाए। ऐसा जो शरीर है, जैसे लकड़ी है, उससे एक इंद्रिय जीव चला जाए तो उस लकड़ी को आप उपयोग कर लेते हो। जिस जल से एक इंद्रिय जीव चला जाता है, उस जल का आप उपयोग कर लेते हो। और इसी प्रकार से वनस्पति का एक जो जीव, वनस्पति का एक जो शरीर है, उसमें से एक इंद्रिय जीव जो चला जाता है, ऐसे आप वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनमें किसी प्रकार की हड्डियां नहीं होती हैं, किसी प्रकार का मांस नहीं होता है, किसी प्रकार का स्नायु नहीं होता है। तो इन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है और ये मांसाहार आदि में नहीं कहलाते हैं। हाँ, लेकिन दो इंद्रिय आदि से हड्डी जो है होती हैं, मांस भी होती है, स्नायु भी होती हैं, ब्लड आदि भी होता है, तो ये मल होते हैं। तो इसलिए इनको हम लोग किसी प्रकार से जो है भोग आदि में उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। और इन जीवों की हिंसा करने से महापाप भी लगता है, क्योंकि इंद्रियों की जो प्राप्तियां हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, महादुर्लभ पर्याय हैं जो प्राप्त होती हैं। क्योंकि एक एक इंद्रिय का बढ़ा जो ज्ञान है, वो ज्ञान बढ़ते बढ़ते 5 इंद्रिय का ज्ञान होता है, फिर उसी के माध्यम से केवल ज्ञान आदि की प्राप्ति होती है। दुर्लभ 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 इंद्रियों की प्राप्ति होती है। तो अब यहाँ पर अपन सहनन की बात यहीं समाप्त करते हैं। अब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये जो 4 चीजें हैं, ये भी शरीर में पाया जाता है। स्पर्श भी होता है शरीर में, रस भी होता है, गंध भी होती है, और वर्ण, वर्ण मतलब रंग भी होता है। तो इनके लिए भी आचार्य भगवान ने कहा कि जिस कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से शरीर में स्पर्श का प्रादुर्भाव होता है, ऐसे ही जिस कर्म के उदय से रस का प्रादुर्भाव होता है, जिस कर्म के उदय से शरीर में गंध का प्रादुर्भाव होता है, और जिस कर्म के उदय से शरीर में वर्ण का प्रादुर्भाव होता है, उसे स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, नाम, कर्म कहते हैं। शरीर में जाति के अनुरूप, किसके अनुरूप? क्योंकि अपन ने जाति पढ़ी थी, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति। तो जाति के अनुरूप स्पर्श, रस, गंध, वर्ण होते हैं, ठीक है ना, जाति के अनुरूप। तो जैसे अपने 1 इंद्रिय जीव हैं, तो 1 इंद्रिय जीव के स्पर्श जो हैं, रस हैं, गंध हैं, वर्ण हैं, उस अनुरूप होंगे। 2 इंद्रिय जाति के जो हैं, उनमें स्पर्श के साथ साथ क्या है, रचना भी है। तो इस प्रकार से उसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण उस प्रकार से होंगे। तो यहाँ पर आचार्य ने कहा है कि जिस कर्म स्कंद के उदय से जीव के शरीर में जाति प्रति नियत स्पर्श उत्पन्न होता है, उस कर्म स्कंद के कारण में कार का उपचार से इसे स्पर्श संज्ञा मिलती है, उसे रस संज्ञा मिलती है, गंध और वर्ण संज्ञा आदि प्राप्त होती है। ये जो स्पर्श संज्ञाएं हैं, वो भी 8 प्रकार की होती हैं। रस 2 प्रकार के होते हैं, जो रस 5 प्रकार के होते हैं, गंध जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, और वर्ण जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। पहले अपन स्पर्श को देखते हैं। 8 प्रकार के स्पर्श होते हैं। कर्कश स्पर्श नाम जो है कर्म, मृदु स्पर्शक स्पर्श नाम कर्म, गुरु स्पर्श नाम कर्म, लघु स्पर्श नाम कर्म, स्निग्ध स्पर्श नाम कर्म, रूक्ष स्पर्श नाम कर्म, शीत स्पर्श नाम कर्म, और उष्ण जो है स्पर्श नाम कर्म। इस प्रकार से ये कितने हो गए? 8 हो गए, जिसको आप आम भाषा में कहते हैं कि हल्का, भारी, कठोर, नरम, हल्का, भारी
और मृदु, मृदु के लिए आप क्या बोलते हो, उसके लिए आप कोमल, कोमल बोलते हो, रूखा, चिकना। तो इस प्रकार से ये 8 जो हैं स्पर्श के भेद होते हैं। कर्कश जो है मतलब जो कठोर है, वह कठोर किस नाम कर्म के उदय से होता है, तो बोल रहे हैं कि जिस कर्म स्कंद के उदय से शरीर के पुद्गल जो हैं कठोर होते हैं, शरीर के जो पुद्गल हैं वो कैसे हो, कठोर हो, उसे कहेंगे स्पर्श नाम कर्म। अब देखिए जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, इनके जो पुद्गल हैं वो कैसे हैं, कठोर हैं। तो इनको कौन सा उदय है, तो इनको उदय कौन सा हुआ, कठोर स्पर्श वाला उदय हुआ। तो ऐसे जो भी शरीर हैं, पृथ्वी के हों, जल के हों, अग्नि के हों, वायु के हों, या किसी भी जीव के हो सकते, 5 इंद्रिय जीव में भी स्पर्श है, तो उसमें भी तो जो कठोर से कठोर पुद्गल परमाणु जो है जिस शरीर में, जिस कर्म के उदय से, उसे कर्कश स्पर्श नाम क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। तो इसी प्रकार से आप सारे लगाते जाएंगे, स्पर्श का भी, ठीक है ना। स्पर्श में जो अपन ने कर्कश लगा लिया, और इसके अलावा मृदु है, तो जिस शरीर में जो स्कंद हैं पुद्गल के वो कैसे हैं, मृदु हैं, कोमल हैं। जिस कर्म के उदय से जो पुद्गल हैं, जो उनका स्कंद है वो कैसा है, भारी हैं। जिस कर्म के उदय से जिसके स्कंद जो हैं बहुत लघु हैं, हल्के हैं। जिस कर्म के उदय से जो पुद्गल स्कंद हैं वो कैसे हैं, स्निग्ध हैं, चिकने हैं। जिस कर्म के उदय से पुद्गल स्कंद जो हैं वो रूखे हैं, और जिस कर्म के उदय से जो पुद्गल स्कंद हैं वो शीत हैं, ठंडे हैं। और जिस कर्म के उदय से पुद्गल जो स्कंद हैं वो उष्ण हैं, गर्म हैं। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार का स्पर्श नाम कर्म हमें शरीर में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा किन्हीं का शरीर रूखा है, किन्हीं का शरीर चिकना है, किसी का जो है वह बहुत कोमल है, किसी का हल्का है, किसी का भारी है। इस प्रकार से आप देखिए कितने प्रकार के पुष्प हैं, फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। और यदि आप पृथ्वी कायक में जाओ तो कैसे पत्थर हैं, कैसे प्रकार से मिट्टी हैं। तो ये सब में इनमें स्पर्श है, बिना स्पर्श के भी नहीं है। मतलब 1 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय जितने भी जीव हैं इन सब में स्पर्श नाम का नियम से गुण हैं। और स्पर्श नाम का जो स्कंद है उनके कारण शरीर में हल्का, भारी, कठोर, नरम, शीत, उष्ण ये सब पाए जाते हैं, ये सब देखने में आते भी हैं। तो इसमें कौन सा नाम कर्म का उदय हुआ, तो इसमें स्पर्श नाम कर्म का उदय हुआ, जिसमें जिसकी मुख्यता हो। जैसे कमल है तो कमल का जो है उसमें क्या है, कितनी हल्कापन है और कितनी चिकनाई है। कमल का जो फल है वो कितना कठोर है, तो उसमें स्पर्श उसके कठोर हैं। और कमल की जो नाल है वो कितनी हल्की होती है, तो उसमें जो है स्कंद जो कर्म के हैं स्पर्श वाले कैसे हैं, वो हल्के हैं। तो इस प्रकार से अपन सब में ऐसे लगा सकते हैं कि स्पर्श का कितना कैसे कैसे शरीरों में पाया जाता है। अब लगाते हैं रस नाम कर्म। तो रस नाम कर्म क्या है, जिस कर्म के उदय से शरीर में जो है खट्टा, मीठा, कसायला, कड़वा, तीखा आदि जो ये रस पाया जाता है उसे रस नाम कर्म कहते हैं। इनको तिक्त, कटुक, कषाय, अम्ल और मधुर ये 5 नाम ऐसे बोले जाते हैं। जैसे तिक्त रस है उसकी हम परिभाषा बनाएंगे तो जिस कर्म के उदय से शरीर के पुद्गल परमाणु तिक्त रूप में हो, मतलब तीखे रूप में हो, तीखे स्वरूप परिणाम वाले हो, तो उसे तिक्त रस नाम कर्म कहते हैं। इसी प्रकार से कटुक, कड़वे, तो कड़वा जिसका शरीर हो, जैसे क्या बोलते हैं कि नीम है। अब नीम को खाओ तो कैसे लगता है, कड़वा लगता है ना। तो उसका जो उसमें जो रस है वो कौन सा है, कटुक है, कड़वा है।
तो उसमें कौन से पुद्गल परमाणु हुए, तो उसके पुद्गल परमाणु जो हैं वो कड़वे वाले हुए, कटुक वाले हुए। तो कौन से कर्म के उदय से, तो कटुक रस नाम कर्म के उदय से नीम में जो कड़वे पुद्गल स्कंध पाए जाते हैं उसे क्या कहेंगे अपन, कटुक रस नाम कर्म कहेंगे। उस नीम में जो है, केला में, नीम में, विष में, हलाहल में जो परमाणु हैं वो इसी प्रकार से होते हैं। इसी प्रकार से जो मीठा रस है, तो मीठे रस वाले जैसे आम हैं, मीठे रस हैं, अंगूर हैं, और भी हो सकते हैं, कड़वे भी हो, खट्टे भी हो सकते हैं। तो खट्टे जो होंगे वो रस पुद्गल वाले होंगे। इसी प्रकार से मीठे में जो मीठे लगा लेना, कषायला, जैसे पानी का जो स्वाद है वो कषायला है, तो उसमें कौन सा रस नाम कर्म का उदय है, तो वो कषायला नाम कर्म का उदय है। जैसे नमक है, तो जो नमक जो बना हुआ है वो कौन से नाम कर्म से बना हुआ है, क्योंकि नमक भी जो है वह एक पृथ्वी काय की है। जो सैंधव नमक है वो पृथ्वी का एक है, पृथ्वी से उत्पन्न होने वाला है, तो उसमें भी तो रस होगा ना। तो उसमें जो अम्ल है, अम्ल रस नाम कर्म का उदय होने से इस प्रकार से है। तो ऐसे ही अपन सारे जो चीजें हैं रसों का भी शरीर में लगा सकते हैं, कि एक एक शरीर रस वाले भी हमें वस्तुएं देखने को मिलती हैं, खट्टी, मीठी, कसाईली, अम्ल, मधुर, ये हमको देखने को मिलते हैं, और इनका हम नित्य भक्षण आदि भी करते हैं, और ये हमारे शरीर में भी है। हमारे शरीर में भी इस प्रकार के रस पाए जाते हैं। किन्हीं किन्हीं में एक ही रस की बड़ी विशेषता होती है, किन्हीं किन्हीं में पांचों रसों की विशेषता होती है। तो यहाँ पर अपन ने देखा स्पर्श और रस, और रस स्पर्श के कारण स्पर्श वाले पुद्गल परमाणु, रस के कारण रस वाले परमाणु, इसी प्रकार से गंध में गंध वाले परमाणु, और वर्ण में कलर वाले, रंग वाले परमाणु के उदय से जो शरीर में विशेषता पाई जाती है उसे स्पर्श, रस, गंध और वर्ण नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार से इन चारों को जाना, आगे इनकी चर्चा थोड़ी बहुत होगी, वो अपन कल देखेंगे। आज स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है, तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।